हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटी के जो संविधान, भारतीय संविधान है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे हम भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, उसके बारे में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चाहे कैसा भी कंपटीशन होता है उसमें जो भारतीय संविधान है इसके बारे में जो अनुसूचियाँ हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, जब बात संविधान की आ जाती है, ठीक है, जब बात संविधान की आ जाती है तो अपने को क्या याद रखना है कि अगर संविधान में दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम लिखित संविधान, जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो किसका है। ठीक है, जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो अपना USA का है। ठीक है, जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, और जो सर्वप्रथम संविधान कहाँ पे लागू हुआ, ठीक है, सर्वप्रथम जो संविधान लागू हुआ वो किस देश में लागू हुआ, तो ये अपने को याद रखना है, UK यानी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ संविधान, UK में, और जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो कहाँ का है, सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो अपना है USA का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो संविधान के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना अपना, वो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियों के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ पहले कितनी थी, 8। ठीक है, 8 थी पहले। ठीक है, और अब कितनी है, अब है 12। ठीक है, यानी पहले 8 थी और बाद में संविधान संशोधन हुआ, और संविधान संशोधन के द्वारा अब ये 12 हो गई। ठीक है, जो सब संविधान बना था तब उस समय 8 थी और अब ये 12 हो गई है। ठीक है, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम चलते हैं पहले अनुसूची की तरफ। तो पहली अनुसूची है अपने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहली अनुसूची अपनी क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में हम क्या देखते हैं कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में ये बताती है। ठीक है, भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में ये बताती है। और इसी के साथ हम और क्या देखते हैं को, इसी के अनुसूची फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो 69वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 69वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके अंदर क्या कहा गया था, जो 69वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कौन से संविधान संशोधन में किया गया, 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है अनुसूची फर्स्ट के अंदर कि अनुसूची फर्स्ट किसके बारे में, केंद्र एवं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के बारे में है। और इसके अंदर जो एक आती है, इसके अंदर एक संविधान संशोधन हुआ, वो 69वां संविधान संशोधन हुआ, जो किसके बारे में है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी अपनी जो सेकंड अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, वो वेतन एवं भत्ता के बारे में। ठीक है, अब वेतन किसके बारे में, किसका वेतन की बात कर रहे हैं, ये जो राष्ट्रपति है उसका वेतन, राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलेगी, राज्यपाल को कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, और जो अपना उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, सभापति, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है, इन सब के बारे में, इनके वेतन एवं भत्ते के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके बारे में। ठीक है, ये हो गई। अब इसी के साथ एक और याद रखना, इसी के साथ
इसी के साथ एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इसी के साथ आपको क्या याद रखनी है कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, सॉरी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार क्या करती है, जो भी मतलब सरकार है सभी को मतलब वेतन करने के लिए, सभी को सैलरी देने के लिए एक नया कमीशन बनाती है। ठीक है, सैलरी देने के लिए क्या करती है, एक कमीशन बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पे कमीशन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पे कमीशन कहते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ये क्या करती है, एक कमीशन तैयार करती है, जो सैलरी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पे कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब कौन सा पे कमीशन चल रहा है, अब 2021 के अंदर पे कमीशन चल रहा है 7वां। ठीक है, अब 7वां पे कमीशन चल रहा है। इसके अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो इसका अध्यक्ष कौन है, A.K. माथुर, A.K. माथुर। ठीक है, A.K. माथुर क्या है, जो 7वां पे कमीशन चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं A.K. माथुर। ठीक है, इस 7वें कमीशन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर सर्वाधिक यानी मैक्सिमम सैलरी की बात कर ली जाए वो है 2,50,000 रुपये, और जो मिनिमम सैलरी की बात कर ली जाए वो है 18,000 रुपये। ठीक है, ये कुछ सैलरी के बारे में, यानी दूसरे जो अपने दूसरी अनुसूची इसके बारे में। ठीक है, अब अपन चलते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची है शपथ ग्रहण करना। ठीक है, अगर मान लो कोई भी पदाधिकारी है, जैसे कोई मंत्री हो गया, ठीक है, उस समय उस न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, इनके द्वारा पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाएगी उनका उल्लेख किस में किया गया, इसके अंदर किया गया। ठीक है, यानी मंत्री या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो अपना पद ग्रहण करने के लिए जो ली जाएगी शपथ, शपथ का उल्लेख किस में, तीसरे अनुच्छेद में। ठीक, अब अपनी नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो 4 नंबर अपने कौन सी है, राज्यसभा की प्रतिनिधित्व। एक बात और याद रखना है राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा है उसके लिए क्या दे रखे हैं अपने को, राज्यसभा के लिए अपनी अनुसूची में एक अनुसूची बन चुकी है, लेकिन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का उल्लेख किसी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। राज्यसभा का जो है वो कौन सी अनुसूची में, वो अनुसूची नंबर है 4 में। ठीक है, राज्यसभा का जो दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अनुसूची 4 क्या कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब अनुसूची 4 कहते हैं राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, और जैसे मान लो कोई भी नया राज्य बनता है तो नया राज्य बनेगा, उसमें क्या चाहिए होगा, नया राज्य बनेगा तो उसमें राज्यसभा की सीटें चाहिए होगी। तो अगर कोई भी नया राज्य बनता है, ठीक है, चाहे वो आर्टिकल 1 के अनुसार, आर्टिकल 2 के अनुसार बने या आर्टिकल 3 के अनुसार बने, ठीक है, चाहे किसी आर्टिकल के अनुसार बने, अगर वो बनता है तो हम वो हमेशा एक बात याद रखना, तो अनुसूची 4, ठीक है, अनुसूची 4 में क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है, अनुसूची 4 में भी बदलाव होगा और अनुसूची 1 में भी बदलाव होगा अगर नया राज्य का निर्माण होता है तो। ठीक है, अब अनुसूची 4 की बात कर लेते हैं। 4 में क्या है, राज्यसभा है, तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। राज्यसभा, ठीक, तो राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, राज्यसभा में 245 सीटें हैं, राज्यसभा में अंदर 245 सीटें हैं। ठीक है, अब 245 में से क्या है, जैसे 233 हैं, 233 सीटें तो क्या होती हैं, राज्य एवं केंद्र शासित द्वारा जो चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा आते हैं। ठीक है, अब बाकी जो 12 बचती हैं सीटें, वो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनको इन सीटों पर राष्ट्रपति बैठाता है 12। ठीक है, तो कौन कौन से फील्ड में बैठाता है, एक तो आर्ट्स में से उनको, एक होता है साइंस, एक होता है लिटरेचर, एक होता है पब्लिक सर्विस। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों से क्या करता है राष्ट्रपति 12 जो अध्यक्ष 12 जो क्या करते हैं राज्यसभा में सीटों का आमंत्रण करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। ठीक है, तब अगली अनुसूची के बारे में बढ़ते हैं। अगली अनुसूची है अपनी 5वीं अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों एवं
अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए, ठीक, यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी ST उनके प्रशासन के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो अनुसूची 5वीं में है, ठीक है। ये जनरली किन 10 राज्यों के लिए बनाए गए, ठीक है। अनुसूची 5 में जो प्रशासन व्यवस्था बनाई गई है ST के लिए वो 10 राज्यों के लिए बनाई गई, ठीक है। इसके बाद एक और आती है इसी के टाइप की है अनुसूची नंबर 6, ठीक है। अनुसूची 6 भी क्या इसी टाइप की है। इसमें क्या दे रखे हैं 4 राज्यों में, ठीक है। 4 राज्यों में क्या दे रखे हैं प्रशासन व्यवस्था दे रखी है, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, 4 राज्य आपको याद रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो होता है आसाम, एक होता है मिजोरम, आसाम मिजोरम, तीसरा है मेघालय और चौथा है त्रिपुरा, ठीक है। इन 4 राज्यों में प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है, ST के लिए। क्यों इन 4 राज्यों में क्यों कहा गया, क्योंकि जनरली इन 3 राज्यों की बात की जाए, ठीक है। जनरली इन 3 राज्यों की बात की जाए, इन 3 राज्यों में क्या है 90% जनसंख्या क्या है ST कैटेगरी के, ST कैटेगरी के इन 3 राज्यों की बात की जाए, ठीक है। हालांकि इसमें भी ज़्यादा ही है, लेकिन जो अनुसूची नंबर 4 कह गई और इन चारों राज्यों की बात की गई, इनमें ST के लिए जो कानून बनाए गए उनके प्रशासन व्यवस्था की बात की जाए उनके बारे में बनाए गए, ठीक है। अब नेक्स्ट अनुसूची की बात कर लीजिए। अब नेक्स्ट अनुसूची है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीच जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा किस टाइप से करेंगे इसके बारे में कहा गया, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें 3 सूचियाँ बनाई गई। एक तो है केंद्र सूची या केंद्रीय सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है। 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। तो 3 अनुसूचियाँ बनाई गई है। जो केंद्र सूची या केंद्रीय सूची इसके अंदर क्या है 100 विषय हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट है 100 सब्जेक्ट हैं। जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, जो करेंसी हो गई इसके बारे में केंद्रीय सूची में इसके सब्जेक्ट शामिल हैं। जो स्टेट सूची में अपने को याद रखना है राज्य सूची में 61 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय 52 विषय हैं, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है, जो राज्य सूची की बात की जाए, जब संविधान बना था उस टाइम राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे, ठीक है, टोटल 66 विषय थे। बाद में क्या हुआ संविधान संशोधन हुआ 42वां, ठीक है। बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ 1976 के द्वारा 5 विषय को क्या कर दिया गया समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको कहाँ डाल दिया गया समवर्ती सूची में डाल गया। समवर्ती सूची मतलब क्या होती है जहाँ पे केंद्र सरकार भी अपने कानून बना सकती हैं और राज्य सरकार भी अपने कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, इन 5 सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट थे शिक्षा, ठीक है। शिक्षा पहले क्या था राज्य सूची में था, बाद में इसको क्या कर दिया गया इसको हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है। तो एक तो शिक्षा थी जिसको क्या करते हैं पहले राज्य सूची में थी, फिर उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाले गए। और जो वन्य जीवों का संरक्षण था वो भी पहले राज्य सूची में थी, उसको समवर्ती सूची में डाले गए। और जो वन, ठीक है, वनों के बारे में जो था वो भी पहले राज्य सूची में थी, उसको बाद में किस में डाल दिया गया समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। तो इनको एक अलग से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, जो एक तो था शिक्षा, वन, नापतोल, ठीक है, 3 सब्जेक्ट ये हुए। और चौथा सब्जेक्ट था अपना वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है।
सारण लिख दिया गया, ठीक है। संरक्षण और जो लास्ट टॉपिक है वो है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, ठीक है। ये 5 टॉपिक थे जो क्या हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, ठीक है। अब की बात कर ली जाए, अब कितने हैं, तो अब याद रखना है केंद्रीय सूची है, केंद्रीय सूची में 100 सब्जेक्ट हैं। जो राज्य सूची में पहले तो थे 66, जो अब हो गए हैं 61, ठीक है। और समवर्ती सूची में अब कितने हैं, तो समवर्ती सूची में अब 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में अब 52 सब्जेक्ट हैं, 52, इसमें 61 हैं अब, और अब इसमें कितने हैं 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी 8वीं सूची है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो किसके बारे में, भाषाओं का उल्लेख करने के बारे में, ठीक है। भाषाओं का उल्लेख करने के बारे में है, ठीक है। और मतलब संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, सॉरी, ठीक है। 22 भाषाओं को क्या मान्यता प्राप्त है, ठीक। संविधान में अब तक 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले कितनी थी, तो पहले हम देख लेते हैं, जब संविधान बना था तब उस समय कितनी थी, उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी, ठीक। जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो उसके बाद 1967, ठीक है, 1967 में क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ, 1967 में उसमें अंदर 21वां संविधान संशोधन हुआ। और इस 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। कब जोड़ा गया, पहले थी 14, पहले 14 भाषा थी, फिर 1967 में क्या हुआ, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां, उसके अंदर सिंधी भाषा को क्या किया, जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ, सॉरी 21वां बोल दिया, वो कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था। इसके अंदर 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 भाषाएं कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और ये 3 भाषाओं को क्या किया था, 71वें संविधान संशोधन 1992 में इन 3 भाषाओं को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट संविधान संशोधन हुआ था भाषाओं को लेकर, वो भाषाओं को लेकर लास्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, वो था 2003 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो 2003 के अंदर क्या हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। इसके अनुसार क्या किया गया था, ठीक है। इसके अनुसार क्या गया था, 4 भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी, एक थी बोडो, ठीक है, जो जनरली आसाम में बोली जाती है। दूसरी थी डोगरी, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। तीसरी थी मैथाली, जो बिहार झारखंड के कुछ एरिया में बोली जाती है। और चौथी थी संथाली, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसके अंदर 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसके अंदर 22 भाषाओं को क्या मिल चुकी है, अभी तक मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। तो अब अभी तक हमने क्या किए थे, 8 संविधान संशोधन किए थे, ठीक है, 8 संविधान संशोधन किए थे। तो एक बार इनको फटाक से दे लेते हैं। पहला संविधान संशोधन में क्या था, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब जो दूसरा संविधान संशोधन था, दूसरा संविधान की जो अनुसूची थी, ठीक है, दूसरे संविधान की अनुसूची क्या थी, वेतन एवं भत्ते के बारे में थी। तीसरे संविधान
की अनुसूचियाँ हैं, शपथ ग्रहण के बारे में, चौथी है राज्यसभा के बारे में, और जो 5वीं है जो अनुसूचित जनजाति में प्रशासन, ठीक है, और जो 6ठी है वो 4 राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, और जो 7वीं है वो सूचियों बांधना यानी शक्तियों का बंटवारा है, और जो 8वीं है वो भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, तो अब तक हमने 8 अनुसूचियाँ की। ये 8 अनुसूचियाँ क्या हैं? जो संविधान जब बना था उसमें सिर्फ ये 8 ही अनुसूचियाँ थी। बाकी जो बची हुई हैं अनुसूचियाँ 4, वो भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा इनको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, उनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।